साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज़ का कमी न रहे। साथ संगत जी, हम धन दौलत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन धन दौलत का सुख नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, जीवन में परमात्मा ने हमको भेजा है तो हमको सही मार्ग पे जाना है और एक अपने जीवन को सुंदर बनाना है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक देश का राजा अपने देश का राज करता था और कई कई जगह से लूट मार करके धन दौलत को इकट्ठा करता था और सोना चांदी जहाँ जहाँ दूसरे राज्य का वहाँ पे चढ़ाई करके उसके राज्य का सोना चांदी लूट लेना और अपने घर पे ला के रखना। राजा अपने राजमहल में सोना चांदी रखने लगा, हीरा जवाहरात। उसको एक दिन याद आया, यहाँ पे यार रखा हुआ है, कोई भी दरबारी कोई भी चोरी कर सकता है। अपने मंत्री से बोला, भाई मंत्री, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इसको कोई रास्ता निकालो, इसको कहीं ऐसा जगह रखें कि जो हमारा सोना चांदी हीरा सब सेफ रहे, हमारे जीवन में काम आ सके। मंत्री ने उपाय दिया कि राजा साहब, इसको कहीं बहुत जंगल, सुन्नाटा जगह, जंगल में वहाँ पे एक खुफिया रास्ता बनाया जाए और वहाँ पे इसको सोना चांदी को रख दिया जाए। राजा ने वैसे ही किया, जंगल में एक खुफिया रास्ता बना के वहाँ पे सोना चांदी रखना शुरू कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद एक चाबी मंत्री को दे दिया। मंत्री के ऊपर विश्वास था, बाकी उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। एक चाबी अपने पास रखा, बोला, मंत्री, जो भी सोना चांदी हीरा लेके आएंगे और आप इसमें ला के रखते जाना। और वही करने लगा राजा। जो भी राज्य पे से चढ़ाई करता था, जो भी हीरा सोना चांदी आता था, मंत्री ला के रखता था। कभी कभी राजा भी देखने आ जाता था, कभी मंत्री भी देखने आ जाता था। एक दिन राजा बैठा हुआ था, अचानक उसको लगा कि यार कितने दिन से हीरा जवाहरात वहाँ पे रख रहे हैं, आज चलो मैं देख के आ जाऊं क्या वहाँ का हाल चाल है। राजा निकला जंगल में आया, अपना खुफिया रास्ते से पहुंचा, अपना दरवाजा खोला, अंदर पहुंचा। अंदर देख रहा है पूरा हीरा जवाहरात चमचमा रहा है। राजा बड़ा खुश हो गया कि मैं सोने चांदी को रखते चला जा रहा हूँ, हीरे जवाहरात को मैं दिल से नहीं देख पाया था। आज देखो इतना संपत्ति हमारे पास है कि मुझे खुद नहीं मालूम, और सबको उठा उठा के देखते जा रहा है। हीरा को हाथ में लेके चेक कर रहा है, सोना के हाथ में उठा रहा है। मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। साथ संगत जी, राजा इतना संतुष्ट उसको मिल रहा है कि हमारे पास इतनी धन दौलत हो गया है कि देख के हैरान हो गया। और राजा साहब एकदम मन मगन हो गए, खुशी से उनको कोई ठिकाना न रह गया, उसी दुनिया में खो गए हैं। उनको याद नहीं है कि मुझे बाहर निकलना है, बस सोना चांदी को देख के अपना सपने की दुनिया में चले गए हैं कि मैं एकदम बहुत बड़ा देश का राजा हूँ, मैं कई देश को लूट के इतना सोना लाया हूँ, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, सपनों की दुनिया में है। तब तक मंत्री उधर से गुजर रहा था। मंत्री ने देखा कि अरे ये तो खुफिया रास्ता, इधर से ही जाना पड़ता है, जरा देख लूं क्या हाल है। देखा तो खुफिया का दरवाजा खुला हुआ था। मंत्री बड़ा अफसोस पड़ गया कि यार अभी कल ही आया था और ये दरवाज़ा लगता है मैं बंद करना भूल गया, और कहीं राजा साहब देख जाते तो मुझे फांसी लगा देते। मंत्री ने अपना चाबी निकाला और दरवाज़ा को लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक करके मंत्री अपना चला गया। राजा साहब उसी में अपना सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। जब राजा साहब का नींद खुला, आँख खुली, चलने के लिए सोचे तो दरवाज़ा बंद हो चुका है। राजा साहब एकदम हक्का बक्का हो गए। अब मैं करूं तो क्या करूं, सोना चांदी से चिल्ला रहे हैं, मुझे खाने का व्यवस्था कर दो।
आप लोग ही कोई रास्ता निकालो। सोना चांदी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, देखो तूने कैसे लूट के बनाया है, तुझे कहाँ से खाना मिलेगा। तड़प रहा है राजा साहब, पानी के लिए तड़प रहा है, खाना के लिए तड़प रहा है। उसी में बेहोश पड़ गया। फिर उसको नींद खुला तो देख रहा है कहीं से पानी दाना मिलने वाला नहीं है। तड़पने लगा एकदम। अफसोस हो गया, देखो मैंने इतनी धन दौलत कमाया, इतना हीरा जवाहरात कमाया, मेरे कोई सुख में नहीं आ रहा है। न मुझे इस खाने को काम आ रहा है, न पानी पीने को काम आ रहा है। कोई साधन के लिए मेरे को हीरा जवाहरात काम नहीं आ रहा। तड़प गया। तड़पते तड़पते धरती पे ही वहीं पे राजा साहब गिर के मर गया। चिल्लाते रह गया, मर गया। इधर मंत्री 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, राजा का कोई पता नहीं है। मंत्री सिपाही लोग से बोले, भाई राजा साहब कहाँ गए थे? बोले राजा साहब यहाँ से निकले थे, लेकिन वो अभी लौट के नहीं आए। सगरों मंत्री लगा खोजने, कोई उनको मार नहीं डाला, कोई मार के कहीं जमीन में गाड़ तो नहीं दिया। खोज के एकदम हैरान हो गया। अब वो बड़ा निराश हो गया। राजा साहब लगता है मृत्यु हो चुकी है। अब राजा साहब का धन जो हीरा जवाहरात रखा हुआ है, थोड़ा मैं अपने काम में ले चलता हूँ घर पे, क्योंकि राजा को पता नहीं है। आया मंत्री, जब दरवाजा खोला, गुफे का दरवाजा खोला तो बड़ा हक्का बक्का हो गया, राजा मर चुका है। मंत्री देख के बड़ा अफसोस हो गया, देखो राजा खत्म हो चुका है। साध संगत जी, जीवन में साखी से हमको यही सीख मिलता है कि हम धन दौलत बहुत कमाते हैं, लेकिन वो धन दौलत का हम उसका सुख नहीं पाते हैं, क्योंकि धन दौलत जिस तरह से आया है उस तरह से निकल भी जाता है। साध संगत जी, जीवन में हमको परमात्मा ने भेजा है, गुरु के शरण में रह के परमात्मा की प्राप्ति करना है और अपने जीवन को एक सुंदर बनाना है। गुरसिक का जीवन जीना है। अपने मेहनत से, अपने कर्म से जितना आप मेहनत करोगे आपको उसी में बरकत होगा। और साध संगत जी, जो कमाया हुआ सुख का, कमाया हुआ जो पैसा किसी का लूट मार करके आप उसका सुख नहीं पा सकते हो। साध संगत जी, साखी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आने वाला मिलते रहे। साध संगत जी, आप लोग से यही निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमको भी एक खुशी मिलता है कि आप लोग सतगुरु के शरण में हो, एक गुरसिक का जीवन जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, आप लोग भी जी रहे हो। दास तो यही निवेदन करता है, जीवन में सतगुरु के शरण में लगे रहो और आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।